नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज 30 अप्रैल की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपने करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। जैसे कि आपको पता, अब जैसे करंट की क्लास को अपने वीकली करंट अफेयर्स पर जो है शिफ्ट कर दिया है और वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बिना किसी कोई एक्स्ट्रा जो है अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास आपके साथ आया करेगी। तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें ताकि अपने जो आगे की क्लास को आपके साथ जो है स्टार्ट करेंगे। इस वीक इंडिया के लिए जो है बहुत ही दुखद खबर अपनी पहलगाम का हमला रहा। तो सबसे पहले उन सभी जो है शहीद और जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनको जो है श्रद्धांजलि मैं अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरी एशियाई योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप? तो एक तो चैंपियनशिप कौन से नंबर किया? सेकंड। और मेडल्स टैली में टॉप किसने किया? तो वो टॉप किया अपने देश इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी जो है। होस्ट कौन कर रहा था इस बार इसको? वो भी इंडिया होस्ट कर रहा था। टोटल मेडल्स इंडिया ने कितने जीते? 87 मेडल्स जीते, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 83 सिर्फ गोल्ड से, और 3 सिल्वर और 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज है टोटल। इसके हिसाब से तो 88 होते हैं। तो 88 मेडल्स जो है टोटल, सॉरी 83 3 और 6 87 मेडल्स ही टोटल इंडिया ने जीते। सेकंड जो है अपनी वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025, ये सेकंड एडिशन था। होस्ट कौन कर रहा था आपका? इंडिया। कहाँ हुआ था? केडी जादव एरेना, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। कब से कब? 25 से 27 अप्रैल। फर्स्ट एडिशन इसका कहाँ हुआ था? वो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में 2022 के अंदर। और इस साल था अपना सेकंड एशियन जो है योगासना वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का सेकंड एडिशन, जिसमें अपना जो है देश फर्स्ट पोजीशन पर आया है। सेकंड पोजीशन पे बात करें तो जापान, और थर्ड पोजीशन पे कौन आया है? इसमें मंगोलिया जो है थर्ड पोजीशन पर आया है। नेक्स्ट अपना, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो किसको जो है आपका? डॉक्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी है, जो रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं इंडिया के, उनको जो है इसका नियुक्त किया गया है। प्रमुख चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। किसका? 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। In April 2025, the government of India appointed retired Supreme Court Justice Dinesh Maheshwari as the chairperson of the 23rd Law Commission of India. Advocate Hitesh Jain and Professor D.P. Verma, BHU, have been made full-time members of the commission. The commission was constituted on September 1, 2024, and its tenure is fixed till अगस्त 31, 2027 तक इसका जो है टेन्योर फिक्स है। हाल ही में गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? रिसेंटली वी स्टेट बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट एन आर्कोलॉजिकल सर्वे एट द विलेज लेवल। जैसे अपने स्टेट लेवल पर सर्वे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो पहली बार इसको विलेज लेवल तक कंडक्ट करने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो वो बना है कर्नाटका। कर्नाटका हैज इनिशिएटेड ए सर्वे एट द विलेज लेवल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, मार्किंग द फर्स्ट सच इनिशिएटिव ऑफ काइंड इन द कंट्री। पहला ऐसा इनिशिएटिव है कौन से आपके स्टेट ने लिया है? कर्नाटका ने, कि इस जो आपका उनको डॉक्यूमेंटेड करने का कार्य विलेज स्तर से स्टार्ट किया जाए, उसको जो है स्टार्ट किया है कर्नाटका ने। नेक्स्ट अपना, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? तो कौन सा देश इसका होस्ट करेगा? ब्राजील जो है होस्ट करेगा। होना कब है वर्ल्ड कप? 2027 में। होस्ट कौन करेगा? ब्राजील। ब्राजील हैज वोन द बिड टू होस्ट द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। इसमें बिडिंग होती है, जैसे कौन सी कंट्री कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी, कितना जो है इसके लिए खर्चा करेगी टोटल टूर्नामेंट को अप्लाई करवाने। तो इसमें बिडिंग में जीता है कौन सा देश? जीता है आपका ब्राजील जीता है। इट रिसीव द मैक्सिमम वोट्स ऑफ द फीफा कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। मैक्सिमम वोट्स भी मिले हैं। जो फीफा कांग्रेस हुई थी, कहाँ हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में। कब? 25 अप्रैल के दिन। इट इज द फर्स्ट टाइम वट ए साउथ अमेरिकन कंट्रीज होस्टिंग द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड jointly hosted the 9th edition of the FIFA Women's World Cup in 2023। लास्ट कब हुआ था? 2023 में। किसने? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको जॉइंटली होस्ट किया था। और इस बार जो है पहली बार कोई साउथ अमेरिकन कंट्री है जो इस वुमेन्स आपका फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रही है। कौन सी है आपकी? ब्राजील।
फुटबॉल पावरहाउस ब्राजील हैड प्रीवियसली होस्टेड द फीफा मेंस वर्ल्ड कप इन 1950 और 2014 में, 1950 और 2014 में ब्राजील ने पहले मेंस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया, लेकिन पहली बार वुमेन्स जो है फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा कब? 2027 के अंदर। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा रहा है? अकॉर्डिंग टू द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 विच इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट, तो कौन सा रहा है? IISc बेंगलुरु जो है इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट रहा है। और बात करें वर्ल्ड की टॉप, तो वो चाइना की यूनिवर्सिटीज रही है, सॉरी एशिया की रैंकिंग की लिस्ट है, तो एशिया में टॉप जो है यूनिवर्सिटीज है, लगभग टॉप 10 के अंदर कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। टॉप 10 लगभग में से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कहाँ से बिलोंग करती है? चाइना से। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की फुल फॉर्म बेंगलुरु हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, लेकिन एशिया के अंदर इसकी रैंक टॉप 10 के अंदर नहीं है। इंडिया की यूनिवर्सिटीज में टॉप 1 पर है, लेकिन एशिया की ऑल ओवर लिस्ट में इसमें टॉप 10 में इसका कोई नाम नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के साथ किस ऐतिहासिक समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है? तो हाल फिलहाल जो है पहलगाम हमले के बाद में इंडिया ने भी कुछ समझौतों को रद्द किया है, और पाकिस्तान की तरफ से भी जी कौन सा आपका? शिमला एग्रीमेंट को जो है रद्द किया गया। ऑप्शन नंबर ई शिमला एग्रीमेंट। और जैसे अपने सिंधु जो है आपकी सिंधु रिवर जो है आपका वो समझौता है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए एक एक क्लास जो है आपकी अलग से लेकर आएंगे, इसको एक्सप्लेन करते हुए, इसको भी शिमला एग्रीमेंट को भी, साथ में जो आपकी सिंधु रिवर संधि जो है उसको भी। द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ द 1972 1972 में हुआ था शिमला एग्रीमेंट, और आपका सिंधु घाटी वाला वो सिंधु रिवर्स वाला कब हुआ था? वो हुआ था 1960 के अंदर जो है एग्रीमेंट हुआ था। 6 नदियां थी आप उनको जो है सिंधु की ट्रिब्यूटरी, उनको 3 को पाकिस्तान को और 3 को इंडिया को सौंपा गया था। वो 1960 में हुआ था, और 1972 में हुआ था आपका शिमला एग्रीमेंट। इंडिया सस्पेंडेड बायलैटरल ट्रेड एंड होस्ट द अदर मेजर इन रिलेशंस for the Indian government's step suspending the Indus Water Treaty of 1960, इसको भी सस्पेंशन किया, उसके बदले में जो है शिमला एग्रीमेंट को रद्द किया किसने? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट अपना हाल ही में वर्ल्ड बैंक के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेब में किससे शामिल किया गया? वो हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेब, तो किसको जो है आपका भारतीय आपका सुनील भारती मित्तल को जो है आपका भारतीय इंटरप्राइजेस के जो है CEO हैं, उनको जो है आपका इसमें शामिल किया गया। इंडिया के सेकंड है जो टाटा सन्स के बाद में इसमें आपकी शामिल हुए सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल, चेयरपर्सन ऑफ भारती इंटरप्राइजेस, हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव। द इंक्लूजन ऑफ सुनील भारती मित्तल एंड 3 other private sector chief executive officer CEO as was announced by the World Bank at its meeting of private sector investment lab in Washington DC on April 23rd. Bharti Enterprises become the second Indian company to be included in the private sector initiative after Tata Sons. इससे पहले जो है टाटा सन्स इसमें शामिल हुए, और भारतीय इंटरप्राइजेस के बाद में सेकंड इंडियन कंपनी बन गई है जो इसमें जो है शामिल हो गई है। इसका ये इंक्लूजन है वो आपका वर्ल्ड बैंक का, और जो आपका पूरा जो है ये का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट समिट्स का जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्रुप है, उसका जो है एक जॉइंटली इनिशिएटिव है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में। भारत सरकार ने खसरा और रुबेला को समाप्त करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एलिमिनेट मेजल्स एंड रुबेला? तो कौन सा आपका नेशनल जीरो मेजल्स रुबेला एनिमिलेशन कैंपेन जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसको जो है इन दोनों रोगों को जो है जड़ से खत्म करने के लिए। The Government of India launched by 2025-2026 National Zero Measles Rubella Elimination Campaign on 24th April to achieve 100% immunization coverage. The campaign was launched on the first day of World Immunization Week, observed from 24 to 30 अप्रैल। एक तो आपका इम्यूनाइजेशन वीक जो है कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? 24 से 30। इसके पहले दिन जो है इसका अनाउंसमेंट की गई इस कैंपेन का, इसके द्वारा जो आपका JP नड्डा अपने हेल्थ मिनिस्टर, उनके द्वारा इसकी जो है अनाउंसमेंट की गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट टू टारगेट एलिमिनेशन मेजल्स एंड रुबेला इन द कंट्री बाय 2026। 2026 तक जो है पूरी तरह इस दोनों रोगों को जो है इंडिया से एलिमिनेट करने का टारगेट है इस कैंपेन का। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द अदर हेल्थ पार्टनर्स के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में किस हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया? तो कौन से हमले के बाद में? विच इंसिडेंट डिड द इंडिया गवर्नमेंट सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी? तो कौन सा आपका पहलगाम टेरर अटैक के बाद में जो इसको किसको
इंडस वैली वाटर ट्रीटी है जो इसको जो है आपका निलंबित कर दिया गया। जैसे कि मैंने बताया, इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट को दोनों एक्सप्लेन करते हुए एक अलग क्लास, जैसे मोटा मोटा, एक तो इंडस वैली ट्रीटी आपसे पूछ ले हुई कब थी, इंडस रिवर ट्रीटी 1960 में, शिमला एग्रीमेंट 1972 में। इसमें जो है आपकी इंडस की 6 टोटल जो है आपकी, उसमें से 3 नदियों को पाकिस्तान, उसके जल को पाकिस्तान को सौंपा गया और 3 जो है इंडिया के लिए जो है रही थी। इसकी जो है 6 सहायक नदियां हैं इंडस, और इसकी 5 सहायक नदियां, उनका ऐसे जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया गया था। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर किसे नामित किया गया? एक तो विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक, ये क्या है, इसको जो है आपका क्रिकेट का बाइबल का नाम दिया जाता है। तो एक ये पूछ ले आपसे कि क्रिकेट का बाइबल, तो विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक इसको कहा जाता है। तो इसने हाल फिलहाल जो है बेस्ट जो है लीडिंग मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेटर्स का जो है नाम दिया। तो किसका जो है वर्ल्ड में नाम दिया? तो किसका? ऑप्शन नंबर सी आपका जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना का जो है नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। Jasprit Bumrah and Smriti Mandana have been named the world's leading men's and women's cricketers respectively by the Wisden Cricketers Almanac. Wisden released its annual list of leading cricketers of the world, and 5 cricketers in the 2025 edition of Wisden Cricketers Almanac. इसको जो है आपका Wisden Almanac क्रिकेटर्स को जो है एक तो स्टार्ट कब किया गया था? 1864 में। उसके बाद जो है पर ईयर जो है इसकी रैंकिंग लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है जिसमें क्रिकेटर्स के नाम दिए जाते हैं, और इसको क्या कहा जाता है आपका क्रिकेट का बाइबल। द क्रिकेटर्स वर चूजन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस इन वेरियस फॉर्मेट्स टेकिंग इनटू अकाउंट देयर परफॉर्मेंस इन 2024। स्मृति मंदाना वाज नेम्ड द लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2018 जो है, इससे पहले भी इसको इसके लिए किसके लिए लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है उसका टाइटल इनको मिला था। हाल ही में भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर दोगुना होकर कितने अरब डॉलर हो गया? तो लास्ट इसका कैलकुलेशन हुआ था, लिस्ट आई थी वो 2020 के अंदर। उस टाइम कितना अरब डॉलर था इंडिया का जो है टर्नओवर? 32 अरब डॉलर, और अब दुगना होकर लगभग इस बार जो है कैलकुलेशन के हिसाब 60 अरब डॉलर हो गया है। रिसेंटली इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर हैज डबल टू हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स? According to media reports, India's foreign exchange forex markets average daily turnover increased to $60 billion in 2024, almost double from the $32 billion recorded in 2020। 2020 में जो है रिकॉर्ड किया गया था डेली का टर्नओवर कि $32 बिलियन, और इस बार जो है आपका कितना रिकॉर्ड किया गया? 60 बिलियन, जो लगभग की उसका डबल है 2020 से 2024 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन्ड एनर्जी ड्रिंक्स इन स्कूल्स? तो आपका किसने जो है आपका पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बैन को इम्प्लीमेंट किया है। इस क्वेश्चन को वैसे एग्जाम में ज्यादा चांसेस नहीं है कि आपका पूछा जाए, लेकिन इसको डालने का रीजन, कैसे एनर्जी ड्रिंक्स का चलन जो है लगभग कम एज के बच्चों में सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं आजकल, स्टिंग जो है सबसे ज्यादा बच्चे पीते हैं, और स्पेशली स्टिंग को ही बैन किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि कितनी हार्मफुल है वो आपकी हेल्थ के लिए। और इसके अलावा और भी सारी एनर्जी ड्रिंक्स को पंजाब में स्कूल लेवल्स पर जो है कैंटीन्स है उसके आसपास के एरियाज में जो मिलती है उसको बैन कर दिया। द पंजाब गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली बैंड एनर्जी ड्रिंक्स एंड स्पेशली पॉपुलर ड्रिंक्स लाइक स्टिंग इन ऑल स्कूल अक्रॉस द स्टेट। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू ड्यूरिंग ए मीडिया इंटरेक्शन इन मानसा। इसके दौरान इन्होंने इसकी घोषणा की। हाल ही में संपन्न आईएसएसएफ विश्व 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? इंडियन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है वर्ल्ड कप हुआ 2025 का, उसमें कौन टॉप रैंकिंग पर रहा? तो कौन रहा आपका? चाइना इसमें टॉप रैंकिंग में रहा। बात करें इंडिया की, तो इंडिया की कौन सी पोजीशन रही? इसमें 3rd पोजीशन रही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चाइना 1st पोजीशन पर रहा। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025, चाइना सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन बाय विनिंग ए टोटल ऑफ 13 मेडल्स, जिसमें 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। यूएसए जो है 2nd पोजीशन पे रहा 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और इंडिया जो है 3rd रैंक पे 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 2 गोल्ड 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जो है आपका इसमें रहा। जैसे आप देखें कि दोनों के मेडल सेम हैं, लेकिन जो है आपकी रैंकिंग इसकी 2nd 3rd, क्योंकि रैंकिंग इसमें डिसाइड होती है गोल्ड मेडल से। अगर इंडिया के गोल्ड होते 5 और अगर सिल्वर और ब्रॉन्ज एक भी ना होता तो भी इंडिया जो है 2nd पोजीशन पे जो है आपका रहता है, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा इसमें जो है आपका मैटर करता है। जैसे हमने पीछे पेरिस ओलंपिक में भी देखा था कि गोल्ड से जो है आपकी पोजीशन इंडिया की जो है पाकिस्तान से भी नीचे गिर गई थी।
पाकिस्तान का एक गोल्ड था और इंडिया का एक भी गोल्ड नहीं था, लेकिन मेडल्स टोटल जो है ज्यादा थे, पाकिस्तान का सिर्फ एक गोल्ड था। हाल ही में कौन सा राज्य जो है अपने 9 बाघ अभयारण्यों के आसपास बफर जोन जो है विकसित करेगा? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप बफर जोन्स अराउंड इट्स 9 टाइगर रिजर्व? तो कौन सा जो आपका एमपी राज्य ने इसकी घोषणा की है? 8 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से आपके? संजय धुबरी टाइगर रिजर्व कौन से जिले में पड़ता है? सिद्धि जिला में जो है। नौरदोही टाइगर रिजर्व सागर जिले में। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना जिले में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में। और रातापानी जो है आपका टाइगर रिजर्व वो कहाँ पड़ता है? भोपाल में। ये आपके मेन टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के, और इनके आसपास जो है बफर जोन बनाने की घोषणा की है, क्योंकि बफर जोन क्रिएशन के बाद में इसको एक सेंट्रलाइज पोजीशन पे लाने के बाद में जो है पीछे के जो है रिकॉर्ड्स है उसके बाद में जो है यहाँ पे ज्यादा जो है टाइगर्स की जो है संख्या बढ़ती हुई हमें दिखाई दी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसीलिए जो 8 आपके टोटल सभी जो है टाइगर रिजर्व को एक बफर जोन क्रिएट करने की, उसके आसपास जो है विकसित करने की घोषणा की गई है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पे पुनः नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो किसको जो है टी रविशंकर है उनको जो है रीअपॉइंट किया गया किसके? डिप्टी गवर्नर पद आपका आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसका जो है 3 मई को इसको जो है आपकी इफेक्टिव होगा इसके कि रीअपॉइंटमेंट इनकी जो है रहेगी आरबीआई के अंदर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? रिसेंटली वेयर विल इंडियाज फास्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी स्टैब्लिश? तो कहाँ? अमरावती के अंदर जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज की जो है एस्टेब्लिशमेंट उसका जो है विकास जो है किया जा रहा है। अमरावती अमरावती जो है आपका कौन सी स्टेट का? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, जो आंध्र प्रदेश स्टेट का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज टेकन एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स establishing India's first quantum computing village in Amravati. A high-level meeting was held at the state secretariat under the सुपरविजन ऑफ द रियल टाइम गवर्नमेंट सोसाइटीज आरटीजीएस के अंदर जो आपका जो मीटिंग है उसके कंडक्ट के दौरान जो है इसकी घोषणा की गई। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ? अमरावती के अंदर। हाल ही में कहाँ मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली वेयर हैज द मोदी मेमोरियल म्यूजियम बीन इनोग्रेटेड? तो कहाँ इसका जो है शुभारंभ किया गया? बिहार में अंदर। और फास्ट टाइम जो है इसकी जो है लोकेशन बिहार जो है डिसाइड की गई। ये जो है मोदी का विजन है कि इसको देश के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग स्टेट्स में जो है कंडक्ट करवाया जाए। इसमें है क्या? जैसे पीएम को अलग अलग जो है कंट्रीज विजिट करते हैं उस दौरान जो है कुछ वहाँ के शाही गिफ्ट जो है दिए जाते हैं, तो उसकी जो है एक मेमोरियल में उसकी जो है एक बिडिंग करवाई जाती है, उसकी बोली लगवाई जाती है, और उसका जो है इसका सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के अंदर जाएगा। इसके जो है जो भी इनकम आएगी इसके दौरान। द फास्ट मोदी मेमोरियल म्यूजियम इन बिहार हैज बीन एस्टैब्लिश इन यमुना शिक्रिया मोतीहारी। इट शोकेसेस 56 ऑक्शन mementos gifted to Prime Minister Narendra Modi. The museums honors the Prime Minister's Namami Ganga initiatives, and the revenue from the auction will फंड द गंगा रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो इसको फंड करेगी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। जो है ये आपका ऑक्शन से जो भी फंड आएगा वो जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लीन गंगे प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है की जाएगी। मोमेंटोज जो है आपके 56 टोटल मोमेंटोज जो है इसके अंदर जो है आपके दर्शाए जाएंगे। हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन जो है शीर्ष पर रहा? रिसेंटली विच कंट्री हैज टॉप अमंग द टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन द ईएआई? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की जो फुल फॉर्म है। इन्वेस्टमेंट में जो टॉप कंट्री कौन सी रही? यूएसए। बात करें सेकंड पे कौन सी रही? तो चाइना इसके अंदर सेकंड पे रही। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया की पोजीशन इसके अंदर कौन सी रही है? फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे चाइना, आपका यूनाइटेड किंगडम है वो आपका थर्ड पे, कनाडा जो है फोर्थ पे, इजराइल फिफ्थ पे, जर्मनी सिक्स पे, और इंडिया की पोजीशन जो है आपकी कौन सी पोजीशन रही है? 7th पोजीशन पे रही है। 8th पे साउथ कोरिया, और 9th पे जो आपका सिंगापुर इसके अंदर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट बाई कंट्रीज। तो टॉप की बात करें तो टॉप पे कौन है आपका? यूएसए। सेकंड पर कौन है? आपका चाइना। और आपके थर्ड पे बात करें तो 7th पे बात करें तो अपना कौन सा देश है? भारत जो है अपना 7th पोजीशन पे। तो इस पे भी क्वेश्चन ऐसे कि कि इन्वेस्टमेंट स्तर पे एआई के अंदर जो है उसमें भागीदारी निभाने पे इंडिया किस लेवल तक काम कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में पोजीशन क्या है? तो 7th पोजीशन इसके अंदर जो है रही है।
हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर? तो किसको जो है आपका पायल कपाड़िया जो आपकी मूवी मेकर है, एक आपकी डायरेक्टर है, उनको जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? फ्रांस गवर्नमेंट। आपका पायल कपाड़िया फिल्म मेकर फ्रॉम द मुंबई हैज बीन ऑनर्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट विद द प्रेस्टिजियस ऑफिसियर डी लॉर्डे डीज आर्ट एट डीज लेटर्स जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स लेटर जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके? फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? पायल कपाड़िया जो क्या है, एक फिल्म मेकर है, कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई से बिलोंग करती है। तो एक आपका बड़ा सम्मान है जो इनको मिला है। हाल ही में किस देश ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अचीव्ड सक्सेस इन जीन थेरेपी ऑफ हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया एक बीमारी है, उसके लिए जीन थेरेपी से इलाज करने में सक्सेस किस देश ने हासिल किया? अपनी इंडिया ने जो इसमें हासिल किया। तो इंडिया की जो है आपका इस लेवल तक जो है कार्य करने की जो है आपकी क्षमता को ये आपका वर्ल्ड लेवल पर जो है आपका प्रूव करता है। इंडिया हैज मेड ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस with the support of BRIC in STEM and CMC Vellore. The country successfully conducted its first in human gene therapy trial for hemophilia, marking a major achievement in जीन बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट में जो आपका इस एरिया के अंदर जो है आपका एक नया ट्रेंड है कि जीन को टारगेट करके इस बीमारी को टारगेट किया जाए। उसके अंदर हीमोफीलिया पर एक बड़ी जो है इंडियन मेडिकल साइंस की जो है अचीवमेंट है, ब्रिक्स के साथ जो आपका और वेलोर के जो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये जो है कार्य को पूरा किया गया है। पहली जीन थेरेपी टेस्टिंग किस रोग के खिलाफ जो है इसको किया गया है? हीमोफीलिया के खिलाफ। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने साल के बाद में फिर से शुरू हुई है? रिसेंटली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम? तो लगभग जो है कोरोना काल के बाद में ये बंद थी और अब 5 सालों के बाद में ये चालू हुई है। जैनिज्म के लिए जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा। इसको जो है इंडिया चाइना के बीच में जो है संबंधों का भी, रिलेशन का भी प्रगाढ़ आपका स्तंभ माना जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा को। और 5 सालों बाद में जो है इसको पुनः स्टार्ट किया जा रहा है कोरोना काल के बाद में। द कैलाश मानसरोवर यात्रा इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल पिलग्रम सिंबलाइजिंग द deep religious and cultural ties between India and China. It is sacred to followers of Hinduism, Buddhism, Jainism, and Bon religion. Devotees believe that circumambulating Mount Kailash grants spiritual merit and that bathing in Lake Mansarovar washes away sins. This pilgrimage was suspended in 2020 due to COVID-19 and border tensions. Its resumption after 5 years signifies a positive step in religious tourism and बायलेटरल कॉर्पोरेशन। कोविड के बाद में बंद था और इसमें जैसे कहा जाता है कि कैलाश की जो आपकी लेक है उसमें जो है नहाने से जो है पाप धुलते हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म के जो है सारे जो है आपके रिलीजन्स के आपका भरोसे रखने वाले ये लोग इसकी जो है यात्रा का इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये आपका दोबारा खुलना इसका जो अपना दोनों के कल्चरल टूरिज्म की और आपकी दोनों देश की प्रगाढ़ता को जो है आपके रिलेशन की प्रगाढ़ को दर्शाता है कि कहीं कहीं जो है झगड़ा है तो कहीं कहीं भी रिलेशन में सुधार भी है। जैसे इस यात्रा को जो है ओपन किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? रिसेंटली सिमिलीपाल जो है विच स्टेट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क? तो कहाँ का जो है सिमिलीपाल है वो ओडिशा स्टेट से बिलोंग करता है और अपना इसको एक नया नेशनल पार्क में, न्यूएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पूछ ले तो आपको सिमलीपाल है। टोटल नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो कितना बन गया? 107 हो गए इसको मिलाकर। और ये क्यों मशहूर है? एक तो ये ओडिशा का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है और ब्लैक टाइगर्स के लिए जो मशहूर है आपका सिमिलीपाल जो आपका टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी अभी आइडेंटिफाई किया गया है। यूनिक एंड इकोलॉजिकल रिच रीजन इन ओडिशा हैज नाउ बीन officially designated as a national park. The Odisha government issued the notification on 24th April, fulfilling a long-standing demand. With this major development, Simlipal becomes a 107th national park of India and the second in Odisha after भितरकनिका। जो है आपका भितरकनिका के बाद में सेकंड नेशनल पार्क हो गया उड़ीसा का। और आप इंडिया का कौन सा बन गया है? वो आपका बन गया 107वां। तो बात करें उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क है? 2। कौन कौन से? भितरकनिका और आपका सिमलीपाल। और टोटल इंडिया में बात करें तो कितने हो गए? अब 107 नेशनल पार्क हो गए। हाल ही में नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? रिसेंटली द ओल्डेस्ट नासा एस्ट्रोनॉमर रिटर्न टू अर्थ, व्हाट इज हिज नेम? तो कौन है आपके? डॉन
पेटिट जो है वो लौटे हैं, और नासा के जो है आपके सबसे बुजुर्ग जो है आपके एस्ट्रोनॉट है, कितनी एज है इनकी, टोटल 69 एज है, और एक्टिव है। जैसे आपके देखते हैं हम कि जो आपके एस्ट्रोनॉट आते हैं अंतरिक्ष से वापस, तो उनकी बॉडी जो है अकड़ जाती है, एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन ये वापस लौटने के बाद भी अब भी एक्टिव है, ये इनकी खास बात। और सबसे एज्ड है, एज क्या है इनकी, नाम डॉन पैटिट, और एज जो है 69 जो है। डॉन पैटिट एज 69 हैज बिकम द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा टू रिटर्न टू अर्थ आफ्टर कंप्लीटिंग ए स्पेस मिशन। हिज रिटर्न मार्क्स ए नोटेबल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन ड्यू टू हिज एज एंड अचीवमेंट्स। इनकी एज जो है खास बात बनी हुई है कि इस एज के अंदर एक तो एक्टिव तौर पर वापस लौटना, और इस एज में जो है एक एस्ट्रोनॉम करके मिशन को कंप्लीट करके वापस जो है आपका बेस पर लौटना। हाल ही में कहाँ के धावक अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट डिड रनर अनिमेश कुजूर सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 200 मीटर रेस? तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, ये भी बिलोंग करते हैं ओडिशा से। नाम क्या है, अनिमेश कुजूर। 200 मीटर का जो है नया नेशनल रिकॉर्ड जो है आपका इन्होंने कायम किया, कितना, 20 आपका 0.40 सेकेंड्स के अंदर इन्होंने 200 मीटर की जो है आपका रेस को कंप्लीट किया है। तो एक इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब 200 मीटर का अपना नेशनल रिकॉर्ड क्या है, तो 20.40 सेकेंड जो है नेशनल रिकॉर्ड है। बनाया किसने, अनिमेश कुजूर। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो, ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपका फाइनल डे ऑफ द फेडरेशन कप एंड वोन द गोल्ड मेडल, जो आपका उड़ीसा के अंदर जो आपका फेडरेशन कप था उसके अंदर जो इन्होंने गोल्ड भी जीता और इस रिकॉर्ड को जो है बनाया है। तो इंडिया का 200 मीटर का नया रिकॉर्ड क्या है, 20.40 मीटर, ओडिशा के अनिमेश कुजूर द्वारा जिसको बनाया गया। हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, रिसेंटली वेयर विल इंडियाज फास्ट फ्लोटिंग घाट बी कंस्ट्रक्टेड? तो कहाँ इसका क्रिएशन किया जाएगा, वो आपका अयोध्या के अंदर जो इसका क्रिएशन किया जाएगा। पहला फ्लोटिंग घाट, फ्लोटिंग जैसे हम तैरता हुआ घाट आपका नदी के ऊपर, तो पहला क्रिएशन कहाँ किया जाएगा, अयोध्या। अयोध्या में किसके लिए, आपका राम जन्मभूमि जो है आपका राम मंदिर भी जो इसका क्रिएशन किया गया था। हाल ही में कहा, मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल असेंबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाए गए। तो कहा आपका बिहार के अंदर जो आपका एक तो लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग का क्रिएशन किया गया, और आपका सिंगिंग बाउल असेंबली जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा जो लगाई गई, जिसमें संख्या थी जो इतनी हाईएस्ट थी जो है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है आपका नाम दर्ज करवाया गया। लगातार 2 दिनों के अंदर जो अप्रैल के ही एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आए। एक तो जो सिंगिंग बाउल, जैसे हम देखें स्पिरिचुअल वॉइस जो है निकलती है, उसको हमने देखा होगा बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा जिसको बजाते हुए, तो उसको जो है ग्रुप्स के अंदर बैठ कर उसको बजाते हुए इसको रिकॉर्ड को बनाया गया। और एक आपका मधुबनी पेंटिंग जो है आपकी एक अलग आर्ट है बिहार की, अलग जो है उसका जो है सबसे ऊंची जो है आपकी मधुबनी पेंटिंग जो है आपका बनाकर इसका रिकॉर्ड बनाएगा। इन बिहार 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वर क्रिएटेड, वन फॉर an 18.69 square meter Madhubani painting and the another for the largest sign-in bowl assembly by 375 Buddhist monks in Bodh Gaya। तो ये दोनों जो है लगातार, ये 27 अप्रैल को आया मधुबनी पेंटिंग वाला, और ये आपका जो है बोध गया के अंदर जो आया 26 अप्रैल के दिन जो है, दोनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर जो आपके दर्ज किए गए। और ये अपने जो अपने डेज के क्वेश्चन है जो आपके पीछे जो है सारे डेज जो है इन दोनों में निकले। तो 23 अप्रैल को कौन सा आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 23 अप्रैल को आपका इंग्लिश लैंग्वेज डे, 24 अप्रैल को आपका नेशनल पंचायती राज डे, जो आपका पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब आपका 1993 में जो आपका इसी दिन 24 अप्रैल के दिन जो आपका जिसको जो है लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। पहली बार जो है आपका पंचायती राज डे की बात करें तो कब सेलिब्रेट किया गया था, वो सेलिब्रेट किया गया था 2010 के अंदर 24 अप्रैल। आपका सेकंड आपका वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज, जैसे आपके जो भी एनिमल्स हैं, चोटिल है या जो है जिन किसी भी कारणवश जो लेबोरेटरीज हैं, उसके लिए जो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 अप्रैल के दिन आपका वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 अप्रैल के दिन आपका वर्ल्ड पेंगुइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जो है वर्क आपके पैलेस के ऊपर जो है सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है इसको डे को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर डांस डे, और आपका सेकंड जो है 29 अप्रैल को इंटरनेशनल
स्कल्पचर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और आज का दिन आपका 30 अप्रैल है, उस दिन कौन सा आपका वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है आपका, एनिमल्स डॉक्टर्स की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, एनिमल्स की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी जान भी हमें बचा के रखनी चाहिए, वो भी एक जीव है। तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है, वेटनर डॉक्टर की जो है इंपॉर्टेंस है, उसके लिए आपका अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को आज के दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है। आज आपका क्या है, 30 अप्रैल वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही थी आज की अपनी जो है वीकली करंट्स की क्लास। इसमें जो अपने पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। आशा करता हूँ इन क्वेश्चंस के बाहर जो इस पीरियड के अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उससे कोई बाहर क्वेश्चन ना बने। मैंने जैसे आपको बताया कि एक अपना शिमला एग्रीमेंट और एक आपकी इंडस वाटर ट्रीटी पर एक पूरी अलग से क्लास आज या कल के दिन में ही आपको मिलेगी। तो उसके लिए जो अपने चैनल को आगे ऐसी क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल जो है बना रहे कि आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस जल्दी जल्दी हम लेकर आए। धन्यवाद। आपको सभी को जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अगेन।